आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं एक नई ज़िंदगी के आज के एपिसोड में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम आइडेंटिटी यानी कि पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी स्पेशल ओकेजन पर गए, बड़े अच्छे से तैयार होकर के, और बड़ा आपने समय बिताया, आप अच्छे से तैयार हुए, बड़ी खुशी के साथ आप गए, पर जैसे ही आप वहाँ पहुँचे, किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया और कहा कि शायद आप कुछ मोटे हो गए हैं, या शायद आप काफ़ी दुबले हो गए हैं, शायद आपका रंग थोड़ा सांवला हो गया है, या शायद थोड़ी आपकी नाक टेढ़ी सी लग रही है। हाँ, बिल्कुल दर्शकों, रेबेका जो कह रही है ऐसा शायद आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, अनुभव किया होगा कि जो बातें कुछ लोग बोल देते हैं वो हमें दिल में चुभ जाती हैं। जी, और उसको आई थिंक एक शब्द का इस्तेमाल होता है, बॉडी शेमिंग। दैट्स राइट। और आज का जो टॉपिक ये है कि बॉडी शेमिंग एक झूठ है दर्शकों, और वही हम आपको आज बताना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि बॉडी शेमिंग ये एक झूठ है। और ऐसे ही एक कहानी दोस्तों आज आप और हम मिलकर देखेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम महिलाओं के लिए हमारे जो बाल हैं, वो हमारी पहचान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। आज हम मिलने जा रहे हैं सुषमा से, जिनका कॉन्फिडेंस हेयर फॉल की वजह से और अपीयरेंस इश्यूज की वजह से टूटने लगा था। जैसे जैसे उनके बाल गिरे, उनका सेल्फ एस्टीम भी गिरा। दर्शकों, लोगों के कमेंट्स और सजेशंस उनको अंदर ही अंदर हर्ट करने लगे, और वो खुद को दूसरों से कम समझने लगी, और धीरे धीरे वो डेस्परेटली प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर मेरे हेयर फॉल को रोक दे। दोस्तों, क्या परमेश्वर ने उनकी इस प्रार्थना को सुना? क्या उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? आइए हम सुषमा से मिलकर जानें। और ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आई हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नेहा शाह। मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे कुछ बाल झड़ने लगे और फिर गंजेपन के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए वे धब्बे बड़े होने लगे और यह मेरे सारे सर पर फैल गए। मैं देखकर हैरान रह गई। मैं इसे सहन नहीं कर पाई। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकी। एक समय मुझे लगा कि मैं समाज में फिट नहीं हो पाऊंगी, जहां सुंदरता बहुत हद तक त्वचा और बालों से जुड़ी है। इसका मुझ पर बहुत गंभीर असर हो रहा था। सुषमा बचपन से एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट थी, पर हेयर फॉल एंड स्किन इश्यूज की वजह से उनका कॉन्फिडेंस और भी लो होने लगा, और अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से सबके बीच होने के बाद भी लेफ्ट आउट फील करती। जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाती थी, लोगों से बात करती थी या नए लोगों से मिलती थी, तो वे हमेशा मेरे बालों को ठीक करने के लिए, नई चीजें आजमाने के लिए बहुत सारे सुझाव देते थे। तभी मैंने कहा कि परमेश्वर, आप ही मेरी एकमात्र आशा है। और उस समय मैं परमेश्वर से मदद मांगने के लिए अपने घुटनों पर बैठी। सुषमा अक्सर अपने बैड डे को प्रार्थना में रो कर बताती, इस उम्मीद में कि एक दिन परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें जरूर देंगे। शुरुआत में जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, तो मैं बस परमेश्वर से अपने बाल वापस मांग रही थी। मैं वास्तव में इससे निपट नहीं पा रही थी। इसलिए मैं बस यही कहती थी कि परमेश्वर, मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या बताऊं, और मेरे कहने से पहले ही आप जानते हैं कि मैं सच में कैसा महसूस कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझ में कोई कमी है। और जब ऐसा नहीं हो रहा था, मेरे बाल वापस नहीं बढ़ रहे थे, तो मुझे सच में नहीं पता था कि क्या करना है। एक समय पर मैंने खुद से कहा कि बस सुषमा, तुम्हारा काम हो चुका है और तुम अभी आगे नहीं बढ़ सकती, और यह अंत है। क्योंकि एक बार जब तुम अपने कमरे से बाहर निकलोगी, तो तुम्हारे लिए यह कठिन होगा। सुषमा ने अपने प्रार्थनाओं का उत्तर तो नहीं पाया, पर कुछ ऐसे बदलाव को अपने जीवन में पाया जिसकी वजह से उनके प्रार्थनाओं ने एक नया रुख लेना शुरू किया। परमेश्वर गहराई से देख रहा था
वो इन चीजों को देख रहा था जो मेरे अंदर है। परमेश्वर इस बात से लेकर अधिक चिंतित थे कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। असल में मैं डर, असुरक्षा, शर्म से जूझ रही थी और मैं पहचान, अस्वीकृति से जूझ रही थी और मुझ में कोई आत्मविश्वास नहीं था। तो परमेश्वर सबसे पहले मेरे दिल के साथ व्यवहार करना चाहता था। जैसे कि भजनकार 147:3 में कहते हैं, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तब मेरी प्रार्थना इस तरह शुरू हुई कि हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है कि मैं इस तरह बनी रहूं, तो मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। मैं यह अकेले अपने आप नहीं कर सकती। सुषमा अब एक अलग इंसान बन चुकी थी। उनके देखने का नजरिया बदल चुका था। अब वो अपने स्ट्रगल से बाहर निकलकर अब वो दूसरों से बात कर पा रही थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीषित किया। मैं हर नए दिन के साथ धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही थी। परमेश्वर ने उस खुशी, शांति और आश्वासन के साथ मेरे दिल को आशीषित करना शुरू कर दिया। उसने मेरे दिल को शांत करना शुरू कर दिया और अब जब लोग मुझसे अलग अलग बातें कहने की कोशिश करते हैं तो मुझे पहले की तरह दुख नहीं होता है। इसका मुझ पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना पहले पड़ रहा था, क्योंकि मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहते हैं। आज सुषमा मैरिड है और खुश है अपने बेटी और हस्बैंड के साथ। थैंक यू वेरी मच सुषमा, आप कैमरा पर आए और आपने अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए और कॉन्फिडेंस जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यू हैव एनकरेज्ड ऑल ऑफ अस टुडे। बिल्कुल सही। दर्शकों, हमें पूरा उम्मीद है सच्ची कहानी से आपका दिल परमेश्वर ने छू लिया होगा और धन्यवाद देते हैं सुषमा को, किस तरह परमेश्वर ने एक नई आस, एक नई उम्मीद दी और परमेश्वर के लिए जीने के लिए। दर्शकों, बिल्कुल ऐसे ही मैं, जैसे सुषमा जी की ज़िंदगी हमने देखी कैसे खुदा ने उनको संभाला। और एक ऐसा लड़का था, 10 साल का लड़का, वो स्कूल जाता था, मोटा सा था और छोटे से कद का था, क्लास में सबसे छोटे कद का और मोटा, और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ए मोटे 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 करके, और उसको फिर सर पे लोग मार के जाते थे और वो बेचारा चुपचाप रहता था, कोई उसके साथ टिफिन भी नहीं खाता था, ब्रेक टाइम में कोई खेलता नहीं था और उसका बड़ा ही मजाक उड़ाते थे और बॉडी शेमिंग होती थी स्कूल में। बहुत परेशान रहता था वो और आके रोता था रोज। माँ बाप भी परेशान, उसको बड़ा समझाया। और एक टीचर आई वहाँ पे, नई टीचर, उसने देखा है, वॉली नाम था उसका, वॉली बेचारा अकेला बैठा है ब्रेक टाइम में भी, और उसने फिर देखा टीचर ने किस तरह उसके क्लास फेलोज कैसे उसको परेशान कर रहे हैं। तो उसको एक आइडिया आया, उसने कहा वॉली मैं तुझे आर्ट गैलरी घुमाना चाहती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स लगी हैं। कहती टीचर आर्ट गैलरी? हाँ, और वहाँ पे खास एक पेंटिंग है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो बेचारा वॉली दिल टूटा हुआ था और परेशान, और टीचर ने जब ये बताया, बड़े प्यार से टीचर ने उसको बहुत प्यार से डील किया और उसके कंधे पे हाथ रखे और उसको कहती है मैं लेके जाऊंगी। तो पेरेंट्स से परमिशन लेके स्कूल के बाद उसको वो आर्ट गैलरी ले गई। और आर्ट गैलरी देख के तो वॉली यूं देख रहा है, कभी वहां देख रहा है, इतनी जबरदस्त ग्रैंड मास्टर्स की पेंटिंग्स देख देख के हैरान हो गया वो। और उसने कहा कि ओ कौन सी स्पेशल पेंटिंग है टीचर? वो कहती वो देखिए जिसपे पर्दा लगा हुआ ना, वो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो कोने में गए आगे उस बड़े हॉल के बिल्कुल आखिर में, और उसने वो कहा देखना चाहता है, मास्टरपीस है, आर्टिस्ट कौन है टीचर? कहते परमेश्वर है आर्टिस्ट। अच्छा, परमेश्वर की पेंटिंग लगी हुई? हाँ देखिए ना। तो उसने वो पर्दा हटाया और वो एक आईना था, इट वॉज अ मिरर, और वॉली सामने खड़ा था, उसने अपनी छवि देखी, अपना रिफ्लेक्शन देखा, और टीचर ने कहा वॉली यू आर गॉड्स मास्टरपीस। वॉली तू परमेश्वर का सबसे बेहतरीन मास्टरपीस है। परमेश्वर ने रचा है, बनाया है तुझे बड़ी खूबसूरती से और बड़े प्यार से। और याद रखना कि परमेश्वर की नजर में हमेशा तू मास्टरपीस रहेगा। और ये जो फ्रेम है ना, ये परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह से तू हमेशा फ्रेम रहेगा। दर्शकों, आप भी परमेश्वर के एक मास्टरपीस हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसकी भलाई और अनुग्रह आपको फ्रेम करती है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 147 का 3, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और
उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। दर्शकों, क्या आपका मन खेदित है? आर यू ब्रोकन हार्टेड? या आप टूटे हुए हो? लोगों की बातें जो होती है, आप लोग जो बातें करते हैं और बुरी बातें करते हैं और आपको डाउन करते हैं, प्लीज, परमेश्वर आपके मन को एक बार फिर बांधना चाहता है। कैसे बांधेगा? अपनी मोहब्बत, प्रेम और अनुग्रह से। वॉली को समझ आ गया कोई है जो उससे प्यार करता है। आप भी समझिए कि आप भी परमेश्वर के स्वरूप में बने मास्टरपीस हैं और परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आज आप भी अपनी अपीयरेंस की वजह से शायद अनकंफर्टेबल फील करते हैं, शायद लोगों ने आपसे बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, शायद आप अस्वीकार्यता को अनुभव कर रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि हम भी ये जान पाएं, समझ पाएं कि हम भी परमेश्वर के मास्टरपीस हैं। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर सीबीएन प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दर्शकों, आप याद रखें कि ये एक सेफ स्पेस है जिसमें आप बेधड़क अपनी दिल की बात कर सकते हैं हमसे, और हमें बड़ी खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। जी, और दोस्तों इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज सीबीएन प्रेयर लाइन में हम जुड़ेंगे सोफिया के साथ, और उनके साथ है पास्टर हेमिंदर सिंह जो खास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। दर्शकों, वेलकम बैक। और आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह बॉडी शेमिंग एक झूठ है और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको रचा है और बनाया है। और बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम इसके लिए प्रार्थना करें। और आज प्रार्थना में हमारी सहायता कर रहे हैं सोफिया, और उनके साथ हैं पास्टर हेमिंदर सिंह जो मेथोडिस्ट चर्च गणेशगंज के पास्टर हैं, और ये प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम भी इनके साथ जुड़ें। नमस्ते दोस्तों, और सीबीएन प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने खुद को आईने में देखते हुए कभी ये सोचा है कि काश आप थोड़े और लंबे होते, पतले होते, गोरे होते? दोस्तों, बॉडी इश्यूज़ के आज इतने स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं कि हम धीरे धीरे ये झूठ में विश्वास करने लगते हैं कि मैं काफ़ी ही नहीं हूँ, और ये हमारी असलियत बन जाती है। हमें इन सोच से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ प्रार्थना करेंगे पास्टर हेमेंद्र सिंह जी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। और जैसे कि आपने बताया, बॉडी इमेज का झूठ, ये एक ऐसा विषय है जो आज हर व्यक्ति इसका सामना कर रहा है, और ये बचपन से शुरू होता है। इसकी पनपने की शुरुआत होती है बचपन से, क्योंकि बचपन में बहुत सारे नाम हमें दिए जाते हैं, और इसी झूठ से हम अपने आने वाले फ्यूचर में सारे निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल पास्टर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉडी इमेज के इश्यूज से हम सभी गुजरते हैं, लेकिन इसका कर क्या सकते हैं? क्या आप हमसे ये शेयर करेंगे? जी ज़रूर। इस चीज़ से निकलने का हमारे पास रास्ता है, और आज ही आप इससे निकल सकते हैं। बचपन में हमें कई नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे मोटे, काले, नाटे। ये सारे संबोधन हमें मिलते हैं, और कई बार लोग कहते हैं नहीं, मैंने मजाक में किया। तो ये जो मजाक में कही बात हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा सच बन जाता है कि हमारी असफलताओं को हम इसी अकॉर्डिंग लेने लगते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हम ये कहने लगते हैं कि नहीं, मैं ऐसा हूँ इसलिए मैं असफल हुआ। दूसरे शब्दों में, हमारे सारे निर्णय हम इसी नाम और ये संबोधन के अनुसार लेने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें अप्लाई करके आप इन सारे बॉडी इमेज के झूठ से निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो अपने आप को आदर देना शुरू करें, रिस्पेक्ट दें अपने आप को। हर बात को सच ना माने, कि जब भी कोई कुछ आपसे कहे तो उसको सच मानिए नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43:4 में कि
तू मेरी दृष्टि में अनमोल और आदरणीय है। आप अपने जैसा भी परमेश्वर ने आपको बनाया बहुत खूबसूरत बनाया है। इस बात को हमेशा एक्सेप्ट करिए, परमेश्वर के साथ रहिए, वचन पढ़िए और परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहिए। हमें प्रोत्साहित करने के लिए थैंक यू पास्टर। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे समय में उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी इमेज के इश्यूज़ ने इतनी गहरी पहचान बना ली होती है उनकी ज़िंदगी में कि इससे बाहर निकलना उनके लिए एकदम नामुमकिन समान हो जाता है। इसके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना अभी हम थोड़ा समय निकाल कर अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। जी जरूर प्रार्थना करेंगे सोफिया, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें बनाने वाला परमेश्वर है और तूने जैसे हमें रचा है हम वैसे ही अच्छे हैं, क्योंकि तू हमें उत्तम कहता है। परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है उन सारे दर्शकों के लिए जो इस बॉडी इमेज के झूठ पर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। आज ही उनके ये झूठ को परमेश्वर तेरे अनुग्रह से तोड़ने का परमेश्वर आप वायदा देते हैं, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है। और मेरी प्रार्थना है हमारे सारे दर्शकों के लिए कि इस झूठ से अपने आप को निकलने में आपकी मदद उनको मिले। सारी बातों में धन्यवाद आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आप ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं जो बॉडी इमेज के इश्यूज से रिलेटेड है, तो आज आप मदद पा सकते हैं। हमारे नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें और CBN प्रेयर लाइन टीम आपके साथ ज़रूर प्रार्थना करेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारे एक नई जिंदगी होस्ट के साथ ज़रूर देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। थैंक यू सो मच पास्टर हेमेंद्र जी एंड सोफिया। आपने हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करी। मुझे पूरा उम्मीद है कि उनको बहुत हौसला मिला होगा और बड़ी तसल्ली मिली होगी। जी बिल्कुल, एंड थैंक यू वेरी मच हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, एंड मे गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, आपको याद होगा कि आप भी CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए, किसी भी विषय के लिए, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे नौकरी, बिजनेस, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड, शायद आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, शायद इसके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, या शायद आप भी बॉडी शेमिंग के इश्यू से गुजर रहे हैं और आप इसके लिए प्रार्थना चाहते हैं। टू कॉल अस फॉर प्रेयर, और हमारा नंबर है 9910401010, और हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अब वक्त आ गया कि हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए शुक्रिया के मैसेजेस हम पढ़ेंगे, और इसलिए कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस आए। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और हमारी यही प्रार्थना है कि आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप उम्मीद पाएंगे। और अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आपका मन खेदित है, क्योंकि शायद आपने बॉडी शेमिंग को अनुभव किया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स आप पर शायद पास किए हैं जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत दुख दिया है, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आज आप जानेंगे कि प्रभु के लिए आप बहुत अनमोल हैं, आप यूनिक हैं। इनफैक्ट वचन कहता है कि
परमेश्वर ने हमारे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है. ब्यूटीफुल. He's engraved us in the palm of his hands. Yeah. So you're special and you're precious to the Lord. दोस्तों आज फ्राइडे है तो वक्त आ गया है शुक्रिया शुक्रवार का. आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज का ये मैसेज जिसमें हमारे दर्शक कह रहे हैं, सीपीएन प्रेयर लाइन में सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे बेटे कुणाल के 10वीं के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए आपने प्रार्थना की थी. उसने 73% मार्क्स हासिल किए हैं. यीशु मसीह ने प्रार्थना सुन ली और पूरी की. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड. आपने हमें बताया कि आपके बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं बोर्ड एग्जाम में और आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बेटे को भी बहुत बहुत मुबारक हो. इसी तरह हम हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने जीवन में प्रार्थना करते रहें और जानें कि हमारा प्रभु है जो हमारा मददगार है, हमारा सहायक है और वो हमेशा हमारे साथ है. दर्शकों एक और खूबसूरत मैसेज आया है और वो मैसेज इस तरह है, मेरे बेटे के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करने और उसकी जिंदगी में सफलता लाने के लिए मैं सीबीएन टीम का बहुत आभारी हूँ. दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद. वाओ, मुबारकें, बढ़िया बढ़िया. बहुत अच्छा लगा जब हमारे बच्चे अच्छा करते हैं और खास तौर से ये जो सक्सेस है, सफलता, आप प्रभु को महिमा दे रहे हो उसमें. इससे बढ़ के और क्या हो सकता है. गॉड ब्लेस यू. जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे. आपके मैसेजेस से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है. तो इसी तरह आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें और हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आप कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है. हम ज़रूर जानना चाहेंगे. तो आप अपने मैसेजेस हमें सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. दोस्तों अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का जीवित हमेशा रहने वाला अब्दी कलाम हमसे क्या बात करना चाहता है आज सुबह. वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है. भजन संहिता 147 का 3रा वचन. दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है ना, जो मैं बता रहा है कि हमारी जो चोट है, जो हमारा अंदर छिपा दुख है, दर्द है, उन बातों की वजह से जो शायद लोगों ने हमारी लुक्स के लिए कही है या हमें देखकर लोगों ने ऐसे ही बहुत हल्के में कुछ चीज़ें बोल दी हैं जिन्होंने हमें तोड़ दिया है अंदर से. उन्हें शायद हमारे आसपास के लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर है जो उस हर बात को जानता है और वही है जो उस घाव पर अपनी मरहम पट्टी करता है और साथ ही हमें चंगाई भी देता है. और हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाएंगे और आप अपने आप को परमेश्वर की नज़रों से देखेंगे. कितना सत्य वचन था वो. सचमुच टूटे हुए मनों को सिर्फ खुदा ही जोड़ सकता है और हमें खास शांति दे सकता है. उसकी मोहब्बत और प्रेम ही हमें बांध सकती है. आइए दोस्तों एक खूबसूरत गीत सुनते हैं और ये फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स चर्च न्यू दिल्ली की क्वायर है जो आज एक बड़ा अच्छा गीत हमारे सामने गाएंगे. वो है शून्य से लेकर. आइए इस गीत को सुनते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में. प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा
आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। बहुत ही खूबसूरत इसके बोल भी हैं और आपने हमें याद दिलाया कि किस तरह परमेश्वर ने हमें बड़े ही प्रेम से रचा है और हम परमेश्वर की नज़रों में अनमोल हैं। दोस्तों, क्या खूबसूरत एपिसोड था। मज़ा आ गया है ना। कितनी खूबसूरत बातें हमने सीखी और हमने सुषमा जी की लाइफ से देखा, इतनी परेशानी के बावजूद जब वो पीछे हटने लगी और उनको ये प्रॉब्लम आई, फिर भी परमेश्वर ने उनको संभाला और हौसला और कॉन्फिडेंस दिया प्रभु के वचन में, और अब वो आगे बढ़ रही। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि किस तरह प्रभु का आनंद उनकी ताकत है। और उन्होंने देखा कि परमेश्वर के नजरिए से उन्होंने देखा कि वो कितने बेशकीमत है प्रभु के नजरों में। और हमने ये भी देखा कि किस तरह अलग अलग तौर से परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है और हमें संभालना चाहता है। बेशक बॉडी शेमिंग हो, कुछ भी हो, याद रखें परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। खेदित मन भी क्यों ना हो, वो उसकी मोहब्बत और प्रेम आपको बांधेगी। परमेश्वर आपकी मदद करे। जी हाँ दोस्तों, वाकई आज का एपिसोड बहुत ही इंकरेजिंग रहा और हमने जाना कि किस तरह परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और अगर हमारे साथ बॉडी शेमिंग हुई है लेकिन हम दूसरों के साथ ऐसा ना करें, हम बहुत सेंसिटिव हों और बहुत केयरफुली हम अपने शब्द दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे और वीकेंड में आप ज़रूर समय निकालें और CBN इंडिया प्लेलिस्ट को आप विज़िट करें। वहाँ पर आइडेंटिटी यानी कि पहचान इस विषय पर आप बहुत सारी मेडिटेशंस और आप सच्ची कहानियाँ देख पाएंगे, गीत सुन पाएंगे और इनसे आप आशीष पाएंगे। तब तक दोस्तों हमें दीजिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।